ए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, परंतु बी ए से 20% अधिक दक्ष है। बी को यही कार्य समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। देखिए अब ये प्रतिशत पे आधारित सवाल है आपका, ठीक है। बी की जो क्षमता है 20% ए से अधिक है। जब भी हमको क्षमता जो है प्रतिशत में आ जाएगा तो हमको करना क्या है, आसानी से समझना है। सबसे पहले मान लेना है कि मान लेंगे कि माना ए की जो क्षमता है 100 है हमारी, मान लिए ए की क्षमता क्या है 100% है। अब ये बी वाला 20 ज़्यादा है तो 100 में 20 ऐड कर दिए, 120 हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो 0 से 0 कट गया, 2 5 10, 2 6 12, ये हमारा क्षमता हो गया। क्षमता का मतलब क्या होता है ये बात समझिएगा। क्षमता का मतलब ये है कि ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, ठीक है, और बी जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। ये उसकी क्षमता है, यानी कैपेसिटी है, ठीक है। यानी ए किसी काम को 5 यूनिट करेगा और बी 6 यूनिट करेगा। अब ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, ए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी ए जो है 18 दिन का समय ले रहा है और एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। तो पूरा कार्य कितना है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 में 18 का गुणा कर देंगे तो 90 यूनिट आ गया। यानी पूरा काम 90 यूनिट था और एक दिन में वो 5 यूनिट काम कर पाता था। अब आगे है कि बी को यही कार्य समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो बी जो है एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा था और पूरा काम हमारा 90 यूनिट था। पूरा काम कितना था 90 यूनिट और एक दिन में 6 यूनिट। तो इस 90 को 6 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया 15 दिन, ठीक है। यानी बी द्वारा लिया गया जो समय होगा हमारा वो होगा 15 दिन। तो जब भी कोई भी प्रतिशत पे आधारित सवाल होगा आपका, उसको हम इसी तरह से कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों 15 दिनों तथा 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर कोई काम 1200 रुपये में किए। बी का भाग सी के भाग से कितना कम है। अब देखिए इस क्वेश्चन में नया चीज़ हमें क्या मिला, इसमें पैसे का बंटवारा हमको करना है। ए बी सी किसी काम को 10 12 15 दिनों में कर रहे हैं और करने पर उनको टोटल 1200 रुपया मिलता है। तो हमको ये बताना है कि बी का भाग सी के भाग से कितना कम है, यानी बी को जितना पैसा मिला है और सी को जितना पैसा मिला है उन दोनों का अंतर हमको बताना है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। पहले देखेंगे ए जो है 10 दिन में करता है किसी काम को, बी 15 दिनों में और सी जो है 12 दिनों में। तीनों का एलसीएम ले लिए, 60 आया, 10 6 का 60, 15 4 का 60, 12 25 60। अब थोड़ा ध्यान देना, ये इनकी क्षमता है, जो एक दिन का कार्य है यही इनकी क्षमता है और जिसकी जितनी क्षमता होती है उसी हिसाब से उसको पैसा भी बढ़ता है, ठीक है। अब इन अगर तीनों की क्षमताओं को अगर जोड़ दें हम तो 6 4 10 5 15, ठीक है। तीनों की क्षमता हमारी क्या हो गई 15 हो गई और यही 15 जो होगा 1200 के इक्वल हो जाएगा, 1200 के क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। अब इस 15 से 1200 को हम लोग जब काटेंगे 15 8 120, यानी अगर एक जो क्षमता है वो 80 रुपये के बराबर है, एक क्षमता 80 रुपये के बराबर है। तो यहाँ हमारी बी की क्षमता कितनी है 4, ठीक है। तो हम निकालेंगे बी का हिस्सा, क्या निकालेंगे हम लोग, बी का हिस्सा। इसकी क्षमता 4 है और एक वाले को 80 मिल रही है तो 4 वाले को कितनी मिलेगी, तो 320 रुपये मिलेगी। इसी तरह से सी का हिस्सा हम लोग निकाल देंगे, तो सी की क्षमता 5 है और उसको 80 से गुणा कर दिए तो कितना मिला 400। अब हमको यहाँ बताना है कि बी का भाग सी के भाग से कितना कम है, ठीक है। सी से कितना कम है, इसलिए सी वाले से हम बी वाले को घटा देंगे। तो जब हम अंतर लेंगे तो 400 से 320 को माइनस कर देंगे तो 80 रुपये का अंतर आ जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल से हम कई चीज़ सीख गए। सबसे पहले हमको ये भी पता चल गया कि हमको पैसा किसी को अगर बांटना होगा तो कैसे बांटेंगे, यानी अगर हमको ए को बताना होता है कितना मिल रहा है तो 80 में 6 का गुणा कर देते तो ए का हिस्सा पता चल जाता, 80 में 4 का गुणा किए तो बी का हिस्सा पता चल गया और 5 में गुणा किए तो सी का पता चल गया।
अब इसी आधार पर हम इनका अनुपात भी निकाल सकते थे, ठीक है, अंतर भी निकाल लिए हम लोग। तो एक क्वेश्चन से हम कई तरह के क्वेश्चन हमको मिलेंगे, इसको हम आसानी से कर लेंगे। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। यदि 7 पुरुष और 3 लड़के मिलकर जितना काम करते हैं उतना ही काम 5 पुरुष और 8 लड़के मिलकर करें, तो एक पुरुष और एक लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात हमें निकालना है। देखिए इसमें पुरुष और लड़का दोनों मिलकर एक ही काम को कर रहे हैं और उधर भी पुरुष और लड़का मिलकर एक ही काम को कर रहे हैं। जब भी ऐसा सवाल आए तो हमें करना क्या है कि देखिए 7 पुरुष को हम m से रिप्रेजेंट कर दिए, प्लस 3 लड़कों को b से रिप्रेजेंट कर दिए, बराबर इसलिए लिए क्योंकि काम दोनों का बराबर है। इसमें 8 लड़के और 5 पुरुष हो गए और 8 लड़के हो गए। चूंकि हमको अनुपात निकालना है क्षमता का, तो हम क्या काम करेंगे, पुरुष वाले को एक तरफ ले लेंगे और लड़कों को एक तरफ, इसको इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, माइनस किए, इसको माइनस किए। अब b को नीचे ले आएंगे, इस 2 को इधर लाएंगे, तो इनका अनुपात 5 और 2 का आ गया। कितना अनुपात आ गया, 5 और 2 का। जब भी ऐसा सवाल हो हम आसानी से कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 9, 13 सही 1/2 एवं 18 दिनों में कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ नया आ गया कि ये दिन जो दिया है 13 सही 1/2 दे दिया है, कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है, किंतु सी काम समाप्त होने तक करता रहा, यानी सी जो है शुरू से लेकर लास्ट तक रहा। ए ने काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व, ए जो है काम अभी समाप्त नहीं हुआ है उससे 2 दिन पहले, तथा बी ने काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। तो हमको बताना है कि काम कितने दिनों में पूरा हुआ, ठीक है। पहले जैसे हम करते थे वैसे ही करेंगे। ए का हमारा कितना है, 9 दिन था, इसका लेंगे तो 13 दूनी 26, एक 27/2 हो जाएगा, बी का 27/2 हो जाएगा और सी का कितना हो जाएगा, 18। अब हम तीनों का एलसीएम लेंगे। तो अब सोचेंगे सर यहाँ तो फ्रैक्शन में आ गया, एलसीएम कैसे लेंगे, ठीक है। तो आप फ्रैक्शन का भी एलसीएम जान जाइए कि जैसे 9 है, इसके नीचे 1 हो जाएगा, ये 27/2 और ये 18/1। तो एलसीएम का नियम हम जानते हैं, जब भिन्न में होता है तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, ठीक है, ये नियम है। तो 9, 27 और 18 का एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का तो 54 आ जाएगा हमारा, और एचसीएफ जब इसका लेंगे तो एचसीएफ 1 होगा हमारा, ठीक है। तो टोटल हमारा यहाँ आ जाएगा 54। कितना आ गया, 54, ठीक है बच्चों। अब इस 9 से 54 को अगर भाग देंगे तो 9 छक्का 54। अब इस 54 को 27/2 से भाग देंगे। कैसे भाग देंगे, 54 है, भाग दिए 27/2 से, तो हमको मालूम है कि चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2/27, तो 27 दूनी 54, 2 दूनी का 4, तो इसको भाग दिए तो यहाँ 4 हो गया, और 18 तिया 54, ये 3 हो गया, ठीक है। कभी भी आपको देखिए दशमलव में दिया हो, भिन्न में दिया हो, तो आप उसको भिन्न में ही बदल के इस तरह से एलसीएम ले लीजिए, घबराइए मत बिल्कुल एकदम से क्वेश्चन से। अब ये हमारा आ गया। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि बी ने 2 दिन पूर्व छोड़ दिया। तो हमने आपको बताया था कि जब भी पूर्व की बात करेगा तो उतने दिन का काम हम इस काम में जोड़ देंगे, ठीक है। तो टोटल हमारा काम 54 था, ठीक। बी 2 दिन पहले छोड़ दे रहा है, सॉरी ए जो है 2 दिन पूर्व पहले छोड़ रहा है। तो ए कितना कर रहा है, एक दिन में 6 यूनिट काम, तो 2 दिन में कितना करेगा, 6 × 2, प्लस बी कितने दिन पहले छोड़ रहा है, 3 दिन पहले, तो बी एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, तो 4 में 3 का गुणा कर दिए। अब ये पूरा कार्य हो गया हमारा, पूरा कार्य। तो 54 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 4 थी 12, 2 2 4 4 8 1 1 2 2 5 7, यानी टोटल काम हमारा 78 आ गया। अब इस 78 काम को ये तीनों मिलकर करेंगे, ठीक है। अब हमने ऐसा अरेंज कर दिया कि ये तीनों मिलकर करेंगे। अब इन तीनों को जोड़ दिए तो 6 4 10 10 3 13। अब यहाँ हम लेंगे दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, तो 78 को 13 से डिवाइड कर देंगे, तो 13 का पहाड़ा हम लोग 13 छक्का 78 होता है,
13 पाँचे 65, 13 छक्का 78, यानी तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। यानी पूरा काम समाप्त होने में अब कितना दिन लगा हमारा? 6 दिन लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चों थोड़ा क्वेश्चन अलग है। 7 पुरुष और 9 स्त्रियां मिलकर 425 रुपये कमाते हैं। 5 पुरुष और 3 स्त्रियां मिलकर 235 रुपये कमाते हैं। तो 4 पुरुष और 4 स्त्रियों का वेतन क्या होगा? ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमको इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा। देखिए 9 7 पुरुष यानी 7m प्लस 9 स्त्रियां 9w, कितना पैसा कमा रही है? 425। ये w हमने वुमेन औरत के लिए, m मेन पुरुष के लिए। अब 5 पुरुष हैं तो 5m हो जाएगा, प्लस कितनी स्त्रियां हैं? 3 हैं, तो 3w, कितना कमाते हैं? 235। अब इसको हल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हल करने के लिए इसमें हम लोग ये देखते हैं, किसी एक को बराबर करना होगा। यहाँ देखो 9w है और यहाँ 3w है। अगर इसमें बोथ साइड यानी दोनों तरफ 3 का गुणा कर दें, 3 का क्या कर दें? गुणा। तो ये 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 15m, इसमें करेंगे तो 9w, इसमें 3 पाँचे 15, 3 तिली का 9, 1 10 का 0, 3 दूनी के 6, 1 7, 705 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को इसके नीचे यहाँ लिख लेंगे, तो 7m प्लस 9w बराबर 425। अब इसको हम यहाँ पर हम घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। तो घटाने पर सबका नीचे का चिन्ह बदल जाएगा। अब 9w से 9w घटाने पर कट जाएगा हमारा। 15m से 7m घटाएंगे तो 8m बचेगा। 5 से 5 जाएगा 0, 10 से 2 जाएगा 8, 6 से 4 जाएगा 2। m बराबर 280 बटे में 8, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 0, 2 से काटेंगे तो m कितना आ गया? 35। यानी एक आदमी 35 रुपये कमा रहा है। अब इस m का मान किसी भी समीकरण में हम लोग रख देंगे। यहाँ अगर रखते हैं 35 पहले वाले में, तो 7 × 35 प्लस 9w बराबर 425। तो 9w बराबर 425 माइनस 7 पाँचे 35 का 5, 7 तिली के 21, 21 और 3 24, 5 से 5 गया 0, 12 से 4 गया 8, 3 से 2 गया 1। 9w बराबर 180। 9 से इसको कैंसिल कर देंगे, 9 दूनी 18 यानी 20। यानी कि एक आदमी 35 रुपये कमाता है, एक औरत 20। तो 4 पुरुष की बात कर रहा है, तो 4m कर देंगे। 4 × 35, 4 पाँचे 20, 4 3 12, 2 14, 140 आ जाएगा। इसी तरह हमको 4w की बात करें अगर, 4 × 20 तो 40 दूनी 80, और इन दोनों को जोड़ दें तो 0, 8 4 12 कर दो, टोटल 220 रुपये हो जाएंगे हमारे। ठीक है बच्चों, तो कुछ क्वेश्चन को इस तरह से भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम आपके लिए लाएंगे पानी और टंकी। नेक्स्ट वीडियो में पानी टंकी पर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम आपको बताएंगे।